अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। जो क्लास 12th के बच्चे अभी नया सत्र शुरू किए हैं उनके लिए चैप्टर 1 से 100% तक का सफर किस तरह से तय किया जा सकता है। तो मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति, फिजिक्स की टीचर, और आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके बताने वाली हूं। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक के सुनना है। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप फिजिक्स को आसान बना सकते हो। तो भाई फिजिक्स केवल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, फिजिक्स टेक्स्ट बुक के अलावा आपके आसपास चारों तरफ दुनिया में छाया हुआ है। तो अगर आप फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहते हो तो सबसे पहली बात, अपने आसपास चारों तरफ आपको जो है सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। जो भी टॉपिक आप चैप्टर 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक एग्जाम तक जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसको रिलेट करते हुए, रियल वर्ड से रिलेट करते हुए आपको जो है समझना है उसके पीछे के लॉजिक को। जब आप उसके पीछे के लॉजिक को समझोगे तो आप क्या करोगे, उसको रियल वर्ड से बहुत ही आसानी से रिलेट करके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से आप समझ पाओगे। और जब कॉन्सेप्ट को आप क्लैरिटी से समझ पाओगे तो आपका जो दिमाग का बत्ती है वो बिल्कुल जल उठेगा, आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो जाग जाएगी। और जब आपके अंदर की जिज्ञासा जाग जाएगी तब आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो इस तरह से आपको फिजिक्स की पढ़ाई करनी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और जो भी टॉपिक्स आप फिजिक्स के पढ़ेंगे तो जो जिस तरह से आपने उसको रियल लाइफ से रिलेट किया, रियल लाइफ से रिलेट करने के बाद जो आपके अंदर जिज्ञासा जागी, उसको समझने के बाद जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी चीजें आप फील करते हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारे टेक्स्ट बुक को जो है सेल्फ स्टडी करना है। एनसीईआरटी की बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, उसको आपको जरूर पढ़ना है। पढ़ने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से जरूर ग्रुप डिस्कशन करना है। और ग्रुप डिस्कशन करते हुए आपको जो है अपने एक्सपीरियंस को उनसे शेयर करना है। चाहो तो आप अपने जूनियर्स को भी पढ़ा सकते हो और चाहो तो आप अपने सीनियर से भी डिस्कस करके जो है बिल्कुल रोड मैप ले सकते हो कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा था और क्या उन्होंने सीखा फिजिक्स में। तो इस तरीके से लगातार ये सारी चीजें करते हुए आपको जरूर इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा कि जो आप फिजिक्स की पढ़ाई करोगे उसको और बेहतर तरीके से समझने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और सबसे बड़ी बात कि जो आप इमेजिन करते हो, जब भी मतलब जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे उसको जितना गहराई से इमेजिन करोगे तो इमेजिनेशन जो है आपके रियल लाइफ वर्ड में जो है कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे कि अगर आप किसी साइंटिस्ट की कहानी सुनोगे लेक्चर 1 से, अगर आप देखना शुरू करोगे फिजिक्स की क्लासेस हमारे डाउटनट साइंस क्लासेस पर, तो वहां पर आप देखोगे कि साइंटिस्ट भी बिल्कुल इमेजिनेशन के पावर से ही उस चीज को रियल लाइफ में उसकी खोज करके, उसको रिलेट करके एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन ही है जो रियल लाइफ में जो है कन्वर्ट हो पाता है। तो इस तरह से जो है किसी चीज की खोज की शुरुआत होती है। तो अगले साइंटिस्ट आप भी हो सकते हो। तो इस तरीके से जब आप फिजिक्स को बहुत ही बेहतरीन, अमेजिंग तरीके से जो मैं आपको आज के सेशन में बता रही हूं, इन बातों को फॉलो करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको जो है फिजिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। आपके लिए जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब मैं तो कहना चाहूंगी कि आप जो है पुराने एग्जाम के पैटर्न को, पुराने एग्जाम के तरीकों को भूल जाओ, नए तरीके से पढ़ो, क्रिएटिव तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया इमेजिनेशन के थ्रू रियल लाइफ में उसको खोज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके कैसे साइंटिस्ट जो है प्रयोग करके हमारे लिए उनको टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी जब फिजिक्स को इमेजिन करोगे, समझोगे और तकनीकी दुनिया में सारी चीजों को प्रैक्टिकल लैब्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे बहुत सारे जो है साइंस के बहुत सारे ऐसे प्रयोग वगैरह होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे म्यूजियम्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे जगहों पे जब आप जाओगे, या फिर अगर आप समझ जाओ कि आप यूट्यूब में उस तरह की चीजें देखते हो, आप गेमिंग्स में उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हो, तो आप जो है रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से जो है फील कर पाओगे
आपको फिजिक्स जो है रियल लाइफ में फील हो पाएगी और बहुत ही आपको मजा आएगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस एग्जीबिशन, उसका आप हिस्सा बनो। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझो कि वहां क्या हो रहा है, और खुद भी एक चैलेंज के तौर पर लेकर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आप बनाने की कोशिश करो। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। और ना ही केवल फिजिक्स, लेकिन जैसे कि हम डाउटनट साइंस क्लासेस में हैं, साइंस की दुनिया में हम यहां पर है, तो आपको फिजिक्स को बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, इवन मैथमेटिक्स से आपको रिलेट करके समझना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स बेटा एक दूसरे से को रिलेटेड है। जैसे कि बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे टॉपिक है जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, एंड बायोलॉजी से केमिस्ट्री के टॉपिक्स रिलेट करते हैं। तो एक दूसरे से सारा रिलेशन है। इवन बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स में कुछ लॉजिक्स, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की थ्योरीज वहां पर जो है इंप्लीमेंट होती है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए खुद भी सोचना है। आपको जो है विषयों के आगे अपनी लॉजिकल थिंकिंग, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, सोच को आपको बढ़ावा देना है, और को इंटर रिलेट करके जब आप सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही आसान हो पाएगा। इस चीज को मैं आपको बोल रही हूं कि डेफिनेटली एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, अपनी पढ़ाई में करके देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब फाइनली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो समझाया है कि किस तरीके से आपको फिजिक्स को पढ़ना है ताकि चैप्टर 1 से लेकर के 100% एग्जाम में मार्क्स लाने तक का सफर आप बहुत आसानी से तय कर पाओगे। उसके लिए सबसे पहले सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, और शुरुआत से ही चैप्टर 1 से ही आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको हर सब्जेक्ट को, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेना चाहूं तो फिजिक्स को आप कितना टाइम दोगे, तो केवल और केवल फिजिक्स के लिए टाइम डिसाइड नहीं करना है, लेकिन आपको डिसाइड यह भी करना है कि फिजिक्स में आप जो है क्लासेस कितनी देर अटेंड करोगे, क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी में कितना समय दोगे, सेल्फ स्टडी के बाद प्रैक्टिस में कितना समय दोगे। इस तरह से आपको टाइम को डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए आपको गोल सेट करना होगा, स्टडी प्लान बनाना होगा और टाइम टेबल बनाना होगा सभी विषयों के लिए। तो सभी विषयों में सेल्फ स्टडी, क्लास अटेंड करना और उस चीज को प्रैक्टिस करना, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्लास अटेंड करने के बाद सेल्फ स्टडी को बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ताकि आप जो भी क्लास में समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जिस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स को रियल वर्ड से, इनोवेटिव तरीके से, आपको जो है नए तरीके से आपको सीखने और समझने का जो आपको गाइडेंस दिया है, अभी इस चीज को ध्यान रखते हुए आप सेल्फ स्टडी करोगे तो चीजों को बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी आ पाएगी। रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। रेगुलर प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम टाइम में इतना समय जो है प्रैक्टिस में नहीं दे पाओगे। चैप्टर 1 के लेक्चर 1 से अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना, आप टाइम टेबल बनाकर, स्टडी प्लान बनाकर, अपना गोल सेट करके अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना आप शुरू कर देते हो, तो ये आपको जो है 100% तक ले जाने का सफर बहुत ही आसानी से तय कराएगी। ये तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरीके को आप फॉलो जरूर करके देखिए। और रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन भी मैं आपको साथ ही साथ बोलना चाहूंगी कि जब आप टाइम डिवाइड करोगे तो वहां पर जैसे सेल्फ स्टडी के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के साथ साथ टाइम टू टाइम, एक हफ्ते में 15 डेज में आप रिवीजन का भी जो है टाइम वहां पर शेड्यूल करो। क्योंकि आप लगातार जितनी बार बार जब आप रिवीजन करते हो तो कोई भी चीज आपको लंबे समय तक याद रह पाती है। क्योंकि परीक्षा की घड़ी में अधिकतर बच्चों की यह प्रॉब्लम होती है कि मैम हमको जो है एग्जाम टाइम में हम सारा कुछ भूल गए, सारा कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन हमें याद नहीं रहता, फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रहते, बेटा डेरिवेशंस आपको याद नहीं रहते। तो ये केवल इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि लगातार आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन अगर आप करोगे तो कोई भी चीज आपको जरूर लंबे समय तक आपको जरूर याद रह पाएगी। ठीक है, तो रिवीजन का ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि लंबे समय तक के याद रखने का
एक सिंपलेस्ट तरीका है रेगुलर रिवीजन। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कभी भी आप कुछ एंटरटेनिंग करते हो तो एंटरटेनिंग भी ऐसा करो जो आपके साइंस से रिलेटेड हो। आप अगर गेम खेलते हो फोन में तो साइंस से रिलेटेड गेम खुले, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं आप जो फोन में गेम अगर आप खेल रहे हो तो साइंस से रिलेटेड वो गेम हो, तो इन सभी चीजों का ध्यान आपको रखना है और इस तरीके से आप तय कर पाएंगे चैप्टर 1 से लेकर के परीक्षा में 100% लाने तक का सफर और जिंदगी में सक्सेस होने का सफर भी बिल्कुल यही आपका जो स्टेप है वो आपको तय करा पाएगा। और जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई है, इस जो भी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो बिल्कुल ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि इस परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना भी जरूरी है कि सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, सही दिशा में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, जो समय आपने दिया है, जो शेड्यूल आपने निर्धारित किया है, टाइम टेबल जो आपने बनाया है, स्टडी प्लान जो आप लोगों ने बनाया है, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, वाकई में आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने होंगे। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर, कम से कम 7 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई या नीट, किसी के लिए भी पीवाईक्यूज आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका परफॉर्मेंस ट्रैक हो पाएगा, आप खुद की पढ़ाई को ट्रैक कर पाओगे कि कितने पानी में हो, राइट। तो ये ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी या फिर मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्योंकि आपकी मेहनत मिट्टी में ना मिले, इसके लिए स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रही हूं। इसके बाद जब आप टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे, तो वहां पर आप किस चीज में कमजोर हो उस चीज पर आपको फोकस करना है, उसको लिखना है कि आप कहां पर कमजोर हो, और जहां पर बेटा आप कमजोर हो उस पॉइंट पर, उस मुद्दे पर आपको कहां कैसे इंप्रूव करना है, इस चीज के लिए फोकस करना है। और बिल्कुल हम आपके साइंस के सारे टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आप कहीं पर कमजोर अपने आप को फील करते हो तो किस तरह से आप इंप्रूव करो, ये जरूर आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट पर आप लोगों को फोकस करना है। और एट द एंड, लास्ट में मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप जो है अपने आप पर, खुद पर बिलीव रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो और बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मेहनत और लगन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स काफी कठिन सब्जेक्ट है, फिजिक्स में हमको जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, खुद पर भरोसा रखो, लग करके मेहनत करो, लगन से पढ़ाई करो। और बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि मेहनत और लगन के साथ कुछ भी पॉसिबल है, काफी अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रही हूं, मेहनत और लगन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो, और जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही है, जो भी चैलेंजेस आपको पढ़ाई में आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो उस चैलेंज को, और उस पर जो है महारत हासिल करो, उस परेशानी का सामना करके उससे आगे बढ़ो। यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी आज की क्लास में। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको और कोई पढ़ाई से संबंधित टिप्स या गाइडेंस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बेटा आप सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि किस पॉइंट पर, किस टॉपिक पर आपको जो है गाइडेंस सेशन चाहिए, क्या है ऐसा पढ़ाई में जिसकी टिप्स आप लेना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, सभी बच्चे जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बेटा बाय बच्चों, हैप्पी स्टडी।